प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि देवव्रत के वैराग्य धारण से, ब्रह्मचर्य धारण से महाराज शांतनु दुखी हुए और इसलिए उन्होंने सत्यवती से विवाह तो जरूर कर लिया, लेकिन उनके मन में यह भावना घर कर गई कि मेरे कारण मेरे पुत्र को वैराग्य धारण करना पड़ा और यह कष्ट अंततः उनको मृत्यु के पास पहुंचा देता है। लेकिन इस बीच में 2 पुत्रों का जन्म होता है, जिनके पालन पोषण का, देख रेख का भार जो है वह महात्मा भीष्म पर आ पड़ता है। वे उन बच्चों के रक्षण में, शिक्षण में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनके नाम पर हस्तिनापुर का शासन करते हैं या उनको शिक्षित करते हैं। लेकिन उनकी छत्र छाया में पल करके भी ये बच्चे जो हैं वह भीष्म के समान गुणवान नहीं हो सके, बल्कि कुछ न कुछ उनमें कमियां थीं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि प्रायः सभी अभिभावक जो हैं वह बच्चों के व्यवस्थित होने को, उनका विवाह करना ही समझते हैं कि विवाह उपरांत जो है व्यक्ति व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे संन्यास लें या कहीं कोई दूसरा कार्य करें, बल्कि सबसे पहले हम उनका विवाह करना चाहते हैं। और यही कार्य भीष्म पितामह ने भी किया। उन्होंने ये इनके दोनों भाई जो कि स्वयंवर जीतने की क्षमता नहीं रखते थे, लेकिन उनके लिए इन्होंने काशीराज की कन्याओं का अपहरण किया। और एक तरह से हम कहें तो महाभारत की नींव यहीं से पड़ी, जबकि उन्होंने अपने असमर्थ 2 भाइयों के लिए उन कन्याओं का अपहरण किया, जबकि वे स्वयं सक्षम नहीं थे कि स्वयंवर में जाकर के वे कन्याओं को जीत सकें या कन्याओं को आकर्षित कर सकें। तो उन्होंने उसी समय काशी नरेश ने किया स्वयंवर का आयोजन। देश देश के वीरों का निज पाती से आवाहन। अम्बा, अंबिका, अम्बालिका उनकी 3 कन्याएं थीं। रूप, शील, गुण, शोभा में एक दूजे से बढ़कर थी। उन्हीं सबों के बड़ चयनार्थ हुआ स्वयंवर का आयोजन। सभी श्रेष्ठ वीरों का राजा द्वारा आवाहन। भरी हुई थी पूर्ण स्वयंवर पूर्ण छटा पर था। उसी समय निज रथ पर देवव्रत झट पहुँचे या भरी सभा से देवव्रत ने कन्याओं का हरण किया। खुली चुनौती मानो उन्होंने उपस्थित महिपों को दिया। इन कन्याओं को मैं निज भ्राता हित ले जाता हूँ। करेगा कोई प्रतिरोध मेरा, समझ नहीं मैं पाता हूँ। फिर भी गर किसी नृप को करना है मेरा प्रतिकार, तो आए मेरे सम्मुख, मुझे युद्ध भी है स्वीकार। थकित चकित संपूर्ण सभासद सोच सागर में बैठे थे। राजाओं की कौन कहे, काशी नरेश ठगे से थे। उसी समय साल्व नरेश ने आगे बढ़ प्रतिकार किया, किंतु भीष्म के एक बार ने सारे साहस को मिटा दिया। घायल होकर गृह सारे सभासद मौन हुए और लेकर कन्याओं को देवव्रत भी विदा हुए। किंतु अम्बा ने खुद को था साल्व नरेश का मान लिया। हस्तिनापुर पहुँचने पर उसने यह ऐलान किया, और यह विवाहिता होने पर भी मैं साल्व नरेश की थाती हूँ। कैसे बनूँ तब अनुज बधू, समझ नहीं मैं पाती हूँ। कृपा करें हे तात, मुझे साल्व देश को पहुँचा दें। बच जाए मेरी मर्यादा और तो कुल का मान बढ़े। अम्बा की अनुशंसा को तुरंत भीष्म ने मान लिया। संग अपने अनुचरों के साल्व देश को भेज दिया। तो इन 2 भाइयों के लिए भीष्म ने काशी नरेश की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का अपहरण किया। और महाभारत की नींव भी हम यहीं से मान सकते हैं, यहीं से पड़ी। तो अंबिका और अम्बालिका का विवाह तो विचित्रवीर्य और चित्रांगद से हो गया, जो माता सत्यवती के पुत्र थे। किंतु अम्बा ने खुद को साल्व नरेश
की पत्नी स्वीकार किया था या साल्वनरेस को पति के रूप में स्वीकार किया था। तो वह हस्तिनापुर आने पर उसने भीष्म से कहा कि मैंने चूंकि साल्वनरेस को अपना पति मान लिया है, इसलिए मैं आपके भाइयों से विवाह नहीं कर सकती, इसलिए आप मुझको साल्वदेश पहुंचा दें। तो पितामह भीष्म ने उदारता दिखाते हुए उन्हें साल्वदेश तो पहुंचा दिया, लेकिन साल्वनरेस ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि दूसरे का शिकार शेर कभी नहीं खाता है। जब तुम्हारा अपहरण भीष्म पितामह ने कर लिया है तो फिर तुम वहीं जाओ। इस तरह से अम्बा जो है वहाँ से भी लौटा दी गई। और यहाँ पर फिर उसने भीष्म से आग्रह किया कि अगर जब आपने मेरा अपहरण किया है तो आप मुझसे विवाह कर लें। तो तब भीष्म ने भी इनकार कर दिया कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। इस तरह से अम्बा जो है वह साल्वनरेस और भीष्म के बीच आती जाती रही और अंत में क्रोधित होकर के वह न्याय के उद्देश्य से परशुराम जी के पास गई। और वहाँ भी चूँकि परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु थे, लेकिन भीष्म पितामह ने उनके कहने पर भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और भयानक युद्ध तो हुआ, लेकिन उससे भी दुखित होकर के अम्बा ने इसका बदला लेने के लिए अगला जन्म धारण करने या वो तपस्या के उद्देश्य से वहाँ से चली गई।